हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि स्त्री 2 ने 15 अगस्त को रिलीज हुई पिछली सभी बॉलीवुड फिल्मों को बीट कर दिया है और इस फिल्म ने अब तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई स्त्री 2 ने गदर 2 और मिशन मंगल फिल्म को भी बीट कर दिया है। जी हाँ, जहां मिशन मंगल फिल्म के 2,71,000 टिकट बिके थे, गदर 2 के 2,74,000 टिकट बिके थे, वहीं स्त्री 2 के अभी 8 बजे तक 3 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं। और हाँ, ये सिर्फ 15 अगस्त का डाटा है, इसमें हमने आज के स्पेशल शो के एडवांस बुकिंग को ऐड नहीं किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्त्री 2 आज रात 9:30 बजे से ही कुछ सिलेक्टेड सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आज के स्पेशल शो के लिए स्त्री 2 के 1 लाख से ज़्यादा टिकट बिके हैं, वहीं कल 15 अगस्त के लिए 3 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं। तो कुल मिला के स्त्री 2 के 4 लाख टिकट बिक चुके हैं और मेरे हिसाब से इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग 5 लाख टिकट तक हो सकती है। ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो एडवांस बुकिंग के हिसाब से स्त्री 2 आज स्पेशल शो में 7 से 8 करोड़ कलेक्शन करेगी और कल 15 अगस्त को कम से कम 40 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है। यकीन मानो, स्त्री 2 की एडवांस बुकिंग को देखकर आज हर कोई सरप्राइज हो गया है। तो अब देखना होगा कि स्त्री 2 की कहानी कैसी होती है। वैसे आज कौन कौन स्त्री 2 के स्पेशल शो को देख रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्र भैया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जूनियर एनटीआर ने देवरा पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ देवरा के सेट पर आप डायरेक्टर कोटाला शिवा के साथ जूनियर एनटीआर को भी देख सकते हैं। जूनियर एनटीआर ने अपने हिस्से की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को रिलीज होगी, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर हमें सितंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में ही देखने को मिलेगा। देवरा की ग्लिम्स को काफी पसंद किया गया था, तो अब देखना होगा कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है। कोटाला शिवा के डायरेक्शन बनी इस फिल्म में जहां जूनियर एनटीआर लीड रोल में होंगे, वहीं सैफ अली खान, जानवी कपूर, प्रकाश राज, श्रीकांत और मुरली शर्मा अहम भूमिका में नजर आएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था, तो देवरा पार्ट 1 में बॉबी देओल कैमियो रोल में नजर आएंगे। काफी बड़ी फिल्म है, तो देखना होगा कि जूनियर एनटीआर की ये पैन इंडिया फिल्म कैसी होती है। इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। महाराजा की सफलता के बाद अब इसके फिल्म मेकर्स एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका नाम होगा महारानी। खबरों की माने तो इन दिनों डायरेक्टर निथिलन एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म के लिए नयनतारा से बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराजा की तरह महारानी की कहानी भी काफी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी होगी। महाराजा अभी जून के महीने में रिलीज हुई थी, जिसमें फिल्म की कहानी, कलाकारों की एक्टिंग और इसके क्लाइमेक्स की काफी तारीफ हुई थी। तो महाराजा के मेकर्स एक नई फिल्म के लिए नयनतारा से बात कर रहे हैं। नयनतारा लेडी सुपरस्टार के नाम से जानी जाती हैं, तो अगर उन्हें ऐसी किसी फिल्म में साइन किया जाता है तो भाई इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन देखना होगा कि इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। क्रेवन द हंटर का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है और कहा गया है कि अब ये फिल्म दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। क्रेवन द हंटर सोनी मार्वल की फिल्म है, जिसकी कहानी इसी नाम के मार्वल कैरेक्टर क्रेवन द हंटर के ऊपर बेस्ड होगी। क्रेवन द हंटर का ट्रेलर तो आप सबने देखा ही होगा। ट्रेलर काफी अच्छा है, जिसमें एरन टेलर जॉनसन जबरदस्त एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। सोनी मार्वल की बात करें तो सिर्फ वैनम फ्रेंचाइज के अलावा फैंस को किसी और फिल्म से उतनी उम्मीद नहीं रहती है। वैसे सोनी भी अपने सुपर हीरो कैरेक्टर पर उतना ध्यान नहीं देता है और यही कारण है कि मॉर्बियस और मैडम वेब बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो अब देखना होगा कि क्रेवन द हंटर फिल्म कैसी होती है। क्रेवन द हंटर का पहला ट्रेलर जून 2023 में रिलीज हुआ था और उस टाइम ये फिल्म अक्टूबर 2023 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर किन्हीं कारणों की वजह से ये फिल्म पोस्टपोन्ड हो गई। तो आज इसका नया ट्रेलर रिलीज किया गया है और कहा गया है कि अब ये फिल्म 13 दिसंबर को रिलीज होगी। तो देखते हैं क्रेवन द हंटर फिल्म कैसी होती है। मैं भी तो सुनूं, कौन है ये शिकारी? इसकी नजर में आ गए तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। सुपर सेल की सफलता के बाद नेटफ्लिक्स अब इसके दूसरे सीजन की तैयारी कर रहा है। जून 2023 में रिलीज हुई सुपर सेल एक सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर सीरीज थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। तो अब सुपर सेल का दूसरा सीजन आ रहा है, जो हमें 2025 के एंड तक देखने को मिलेगा। डिज्नी की एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म फ्रोजन 3 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। फ्रोजन हॉलीवुड की सबसे अच्छी एनिमेटेड फिल्मों में से एक है, जिसमें अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट 2013 में रिलीज हुआ था, जिसने $1.2 बिलियन से ज्यादा कमाई की थी। वहीं दूसरा पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था, जिसने $1.4 बिलियन से ज्यादा कमाई की थी। तो फ्रोजन 3 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है और ये फिल्म नवंबर 2027 में रिलीज होगी।
खबरों की माने तो राजकुमार राव अपनी आने वाली फिल्म भक्षक में एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे। भक्षक एक कमर्शियल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें राजकुमार राव के साथ मानुषी चिल्लर अहम भूमिका में नजर आएंगी। भक्षक फिल्म को पुलकित डायरेक्ट करेंगे और फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिट्टी में श्रीलीला को फीमेल लीड में साइन किया गया है। जहां मिट्टी फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में होंगे, वहीं श्रीलीला फीमेल लीड में नजर आएंगी। मिट्टी फिल्म से जुड़ी अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन टाइटल को सुनकर लग रहा है कि ये भी एक देशभक्ति वाली फिल्म हो सकती है। खैर, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि डायरेक्टर मधुर भंडारकर फैशन 2 की कहानी पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये फिल्म होगी या फिर सीरीज होगी, लेकिन खबरों की माने तो इन दिनों मधुर भंडारकर फैशन फिल्म के आगे की कहानी पर काम कर रहे हैं। फैशन 2008 में रिलीज हुई थी, जिसे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। तो अब देखना होगा कि फैशन फिल्म के आगे की कहानी कैसी होती है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें आप थलपति विजय के साथ फिल्म के बाकी कलाकारों को देख सकते हैं। वैसे कहा जा रहा था कि आज इसके ट्रेलर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अभी तक द गॉड के ट्रेलर से जुड़ी कोई भी अपडेट नहीं आई है। हाँ, लेकिन खबरों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में द गॉड के ट्रेलर की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो देखते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर कब तक आता है। ममूटी की आने वाली फिल्म बाजुका का टीजर कल 15 अगस्त को रिलीज होगा। बाजुका एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डीनो डेनिस ने डायरेक्ट किया है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो कल टीजर के साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस होगी। वेंकटेश ने अपने अगली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जिसे अनिल रविपूड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि फन एंड फ्रस्ट्रेशन की जोड़ी यानी कि डायरेक्टर अनिल रविपूड़ी और वेंकटेश एक और फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। 2019 में रिलीज हुई F2 और 2022 में रिलीज हुई F3 को तो आप सबने देखा ही होगा। तो अब डायरेक्टर अनिल रविपूड़ी एक और फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें वेंकटेश लीड रोल में नजर आएंगे। यह अनिल रविपूड़ी और वेंकटेश की तीसरी फिल्म होगी, जो 2025 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। रणवीर शोरे और के मेनन की सीरीज शेखर होम अब जियो सिनेमा पर आ गई है। शेखर होम एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है, जिसमें आपको शेरलॉक होम्स की तरह एक डिटेक्टिव वाली कहानी देखने को मिलेगी। डिटेक्टिव शेखर और उनके दोस्त कैसे अनसुलझे केस को सॉल्व करते हैं, वो आपको आगे सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज को रोहन सिप्पी और सृजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रणवीर शोरे और के मेनन के साथ रसिका दुग्गल और कीर्ति कुल्हारी अहम भूमिका में नजर आएंगी। टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। घबराओ मत, जहर नहीं है। और जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि पीस मेकर सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप भी पीस मेकर सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, तो भाई आपको जानकर खुशी होगी कि पीस मेकर सीजन 2 हमें समर 2025 में देखने को मिलेगी। पीस मेकर सीजन 2 की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में हमें सीजन 2 का टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं पीस मेकर सीजन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। वैसे हिंदी डब फैंस के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब अभी तक इसका पहला सीजन हिंदी में नहीं आया है, तो भला हम इसके दूसरे सीजन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। वैसे कौन कौन पीस मेकर के हिंदी डब का इंतजार कर रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।